जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल। आज एकदम घरेलू रेसिपी बनाते हैं, एकदम आसान वाली प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर दम आलू बैगन। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है ये, तो मैंने सोचा ये आपको बना के दिखा दूं। इसके लिए मैंने ये वाले बैगन यूज किए जिसको मैं छितरी वाले बैगन कहता हूँ। ये जी, ये ग्रीन और पर्पल बैगन मिक्स है, ये ऊपर से स्लिट कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में पकेंगे बढ़िया। तो सबसे पहले वाले टिप जो है वो बता दूं आपको, ये ऊपर से काट लें। एंड बैगन का ना जो ऊपर का स्टेम है वो रखिएगा। अच्छा, बैगन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको एक और बता देता हूँ कि बैगन जब फार्मिंग होती है ना इसकी, तो इसमें स्प्रे बहुत करते हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत करते हैं लोग। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी बैगन बनाएं तो उसे नमक, पानी, हल्दी में काफ़ी देर तक सोख करके रखें। तो इसलिए ये मैं काम पहले कर रहा हूँ। आप इससे भी पहले कर सकते हैं घर पे, ठीक है। अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड स्ट्रेट विद द मसाला। तो ये क्या करना है, लीजिए, ये काट लिया हमने, ठीक है। इसके ना दो भाग कर लेंगे, ठीक है। ये एक और ये सेपरेट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ रख के पानी इमीडिएटली डाल लेना है, वरना बैगन काले पड़ जाएंगे। ये लीजिए, पानी डाल लें, नमक डालें इसमें, और आप घर पे करिएगा टेने 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 टेने, ठीक है। और डालिए हल्दी, ये लीजिए, ये लीजिए। चलिए, ये हो गया। इसी तरह से ये सारे बैगन काट के आपने पानी में डाल के रख देने। चलिए जी, बैगन की तैयारी कर ली। आलू मुझे वैसे ही पहले ही मिले पील किए हुए, ठीक है जी। दैट लिटिल लिबर्टी इन माय स्टूडियो। चलिए, प्रेशर कुकर ले लिया हमने, शुरू कर देते हैं। तेल डाल लेते हैं इसमें, लगभग 2 बड़े चम्मच तेल चले गए। इसमें डालेंगे जीरा, ये लीजिए, ठीक है। कलौंजी, अब ये कलौंजी की बात मुझे बतानी है आपको, ये आधा छोटा चम्मच डालें। मैं जब बेगम मुमताज़ खान के यहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था, तो हम बघारे बैगन बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी बैगन बनाते हैं एक तरीके से कंपलसरी है कि कलौंजी डलनी ही चाहिए उसमें। मैंने उनको पूछा क्यों, बोले बेटा, एक तो उसके जो बीज होते हैं उसको हजम करने के लिए काम आते हैं, और जो फ्लेवर है वो बैगन का बनाते वक्त बढ़ जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना। मैं कहूँगा पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम द लेजेंड, हैदराबादी उस्ताद जिनको कहता हूँ, जिनके यहाँ से मैंने खाना बनाना सीखा, और वो है जागीरदार खानदान से बिलोंग करती, निजाम के जमाने से। वाह, जीरे की बढ़िया खुशबू आ गई जी। कोई प्रकार का गरम मसाला मैं नहीं डाल रहा हूं इसमें होल। ये लीजिए, प्याज डाल लेंगे चॉप्ड, इसको भूनेंगे। देखिए, प्रेशर कुकर में अगर स्वादिष्ट खाना बनाना है तो भूनना ज़रूरी है। इसमें होगा क्या, क्यों भूनना ज़रूरी है, ताकि टेस्ट बढ़ जाए। वरना प्रेशर कुकर फटाफट जो है डिसइंटीग्रेट कर देगा सारे इंग्रेडिएंट्स को, और पका तो जल्दी देगा। वो जो जल्दी पकाने वाला काम है वो आलू और बैगन के लिए छोड़ देते हैं, राइट, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। लेकिन यहाँ भूनेंगे ताकि फ्लेवर बढ़िया है। 5 मिनट तक भूनना है। चलिए जी, तो ये प्याज इतने भुने हैं। हो सकता है आप अगर हाई फ्लेम पे घर पे करें तो इससे ज़्यादा ब्राउन हो तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन काले नहीं होने चाहिए। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल लेते हैं, फिर से 1 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही साथ नमक भी डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। और आप घर पे टण 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 करिएगा ज़रूर, जैसे आपकी इच्छा होती है, ठीक है जी।
ये लीजिए, 1 मिनट तक और भूनेंगे, फिर टमाटर डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें टमाटर डाल लेते हैं। ये लीजिए, 3 टमाटर बारीक काट के डाल लें। वापस लगभग 4 मिनट तक भूनिएगा। चलिए अब मसाले डाल लेते हैं। 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आप पे छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। कम डालना है कम डालिए, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालिए। आधा छोटा चम्मच हल्दी, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच एंड आमचूर पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच, ठीक है जी। क्योंकि प्रेशर कुकर में है तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जल जाएंगी। कसूरी मेथी आधा चम्मच, हरी मिर्चें चॉप्ड, इसलिए मैंने कहा कि आपको जैसे पसंद है लाल मिर्च पाउडर वो अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हरी मिर्च भी डल रही है। मसाला डल गया, अब थोड़ी देर तक भूनेंगे मसाले को, यानी 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद इसमें हम आलू और बैगन डाल लेते हैं। ये दम आलू, जैसे मैंने बताया कि दम आलू बैगन इन प्रेशर कुकर बन रहा है, तो ये दम आलू डल गए, ठीक है। इनको पील करके डाला है, बॉयल नहीं किया हमने, कच्चा ही डाला है। बस यही एडवांटेज है प्रेशर कुकर यूज़ करने का कि यहाँ पे आप टाइम सेव करते हो, बाकी और कहीं नहीं। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए थोड़ा सा भुनाई ज़रूरी है। बैगन डल गए ये, ठीक है। पानी डाल लेंगे, लेवल तक पानी डालिएगा, बस सब्जियों की लेवल तक। ये देखिए लगभग 1 कप के आसपास होगा, थोड़ा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सब्जियों की लेवल तक पानी डालिए। अगर आपने थोड़ा मसालेदार रखना है, ठीक है, अगर तरी जैसा रखना है तो आधा कप और डालिएगा। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ढक्कन ऑन डाल दिया, 4 सीटियां लगाएंगे ताकि आलू भी बढ़िया सॉफ्ट हो जाएं और बैगन भी बढ़िया गल जाए। उसके बाद सब्जी तैयार। लेकिन एक लास्ट वाली एक ट्रिक है, वो बतानी है ताकि आपको मज़ा पूरा मिले इसमें। चार विसिल्स हो गई हैं, सो यू हैव अ चॉइस। घर पे जैसे करते हैं ये आप रख सकते हैं ऐसे, और यू कैन रिलीज द प्रेशर एंड नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह, ये लीजिए, हमने प्रेशर रिलीज करके ये बढ़िया कर दिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी वो ये है कि खोलने के बाद लिड आप कम से कम 3 मिनट तक भूनिए अच्छे से, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो इसको मैं 3 मिनट तक पकाऊंगा, और क्योंकि बैगन आलू सब पक गए हैं, उसमें चिंता वाली बात ही नहीं है। जस्ट कि मसाला बढ़िया तरीके से रम जाए, है ना, आपको मज़ा आए। और ऐसे टाइम पे भूनते वक्त मैं जो हमेशा कहता हूँ कि भाई ये हिंदुस्तानी खाना जो है ना, धनिए के बगैर अधूरा है। जैसे लेडीज़ हैंडबैग और लेडीज़, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही धनिया और हिंदुस्तानी खाना को कोई अलग नहीं कर सकता। वाह, ये लीजिए, ये डलते ही खुशबू बदल जाती है ना, दिस इज सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ रहा है। और ये आपको डिसाइड करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर एक ही सब्जी घर पे बनानी है तो चपाती के साथ खाना है या राइस के साथ खाना है। और चपाती राइस के साथ खाना है तो कंसिस्टेंसी एकदम करेक्ट है, राइस के साथ थोड़ा पतला कर सकते हैं। मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ परोसने के लिए। ये लीजिए, वाह क्या बात है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया जी, वाह जी वाह। हेलो, बढ़िया गल गए, देखिए बैगन गले हुए अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। दीजिए यूनिवर्सल गार्निश। आप मास्टर शेफ की तरह स्प्रिग ऐसे लगा सकते हैं, और हिंदुस्तानी देसी तरीके से चॉप करके मतलब धनिया डाल सकते हैं। मज़ा दोनों में उतना ही आएगा। और एकदम मज़ा लाना है, और भी मज़ा लाना है, तो 1 चम्मच देसी घी इसमें डाल दीजिए, फिर देखिए क्या मज़ा आएगा। अब ये जो सब्ज़ी है ना,
इसको देख के इतना मज़ा आ रहा है, पूछिए मत। मुझे लग रहा है अब कि लोगों ने रिक्वेस्ट क्यों डाली थी। भाई दिखने में मज़ेदार है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। तो अब लो जी, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। अब रेसिपी बना के आप खाइए और मज़े लीजिए।